Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkheda, Standard 12th English Medium, the chapter number 3 Electrochemistry, the video number 5. आज का टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन में से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, जो बच्चे नए हैं चैनल पे और हमारे पुराने वीडियो देखे नहीं है, तो वो बच्चों के लिए यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन होगा, उसको आप प्रेस करोगे तो आपको पुराने वीडियो यही चैप्टर के मिल जाएंगे पूरा प्लेलिस्ट के साथ। ओके, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने नर्न्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। ठीक है, आज अब हम क्या करने वाले वो देख लेते हैं। तो कि ये वीडियो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो ये क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, डेनियल सेल वाला। तो डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे। आपको पता ही होगा दोस्तों, Zn सॉलिड फॉर्म प्लस Cu+2 aqueous form, it gives Zn+2 aqueous form प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म। ओके, तो ये क्लोज सिस्टम है। ओके, और उसकी जो रिएक्शन है वो हमने लिखी है यहाँ पे डेनियल सेल के लिए। तो इसको आप नंबर दे सकते हो। सपोज वी आर गिविंग द नंबर 1 नंबर। ओके, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, ओके, ये रिएक्शन होती जा रही है। ओके, तो उसमें हम बोल सकते हैं एज टाइम पासिस जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम Zn+2 का जो कंसंट्रेशन है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये कैसा होता जाएगा, तो हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग। कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ओके, अलोंग विद दैट द Zn+2 का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, साथ में बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 जो है ये ब्रैकेट इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो कंसंट्रेशन दिखा रहा है। ओके, तो Cu+2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा कि वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ओके, जैसे भी वीडियो चल रही है ऐसे ही Cu+2
का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है और Zn+2 का कंसंट्रेशन वो बढ़ता जा रहा है। ये क्या होगा, कम होता जाएगा, तो डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई रिएक्शन को देख के, डेनियल सेल की रिएक्शन को देख के। अभी हम बात करें एट द सेम टाइम, यही टाइम पे वोल्टेज जो है सेल का, ठीक है, रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जो वोल्टेज है हमारा शॉर्ट में जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, तो ये सेल का जो वोल्टेज है वो आपको जो वोल्ट मीटर हम दिखाते हैं कि जो क्या मेजर करता है, तो ये वोल्ट मीटर के अंदर वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, डिक्रीज, यानी कि कम। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वी shall नोट दैट there इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम, जो Cu+2 का कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cu+2 और ये कंसंट्रेशन वाला ब्रैकेट। ओके, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 उसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये दोनों आयन का जो कंसंट्रेशन है, ओके, वो क्या है भाई, आफ्टर सम टाइम वी shall नोट दैट there इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, कुछ समय के बाद ये दोनों का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, और वही टाइम पे, यही सेम टाइम पीरियड पे जो हमारा वोल्ट मीटर होगा, कि जिसके अंदर ये वोल्टेज का रीडिंग दिखाता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, वो रीडिंग क्या देगा भाई, तो कि वोल्ट मीटर का रीडिंग जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो इसका मीनिंग दिस इंडिकेट्स दैट, इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, तो किसके लिए ये मीनिंग, किस चीज का, तो जो वोल्ट मीटर है हमारा उसका जो रीडिंग है वो 0 दिखा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो कि भाई इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। क्या हो गया कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे क्या हुआ अभी कि भाई इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। क्या हो गया, कौन सी सिचुएशन हो गई भाई, इक्विलिब्रियम की। ओके,
इन दिस सिचुएशन अभी क्या होगा कि ये सिचुएशन में हम नॉनस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे भाई। तो जो हमारा ई सेल है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो हमारा ई सेल का वैल्यू है वो कैसा रहेगा, 0। ओके, एंड ये डेनियल सेल है तो उसमें इनकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन हम। तो इक्वेशन हमारा क्या है दोस्तों, लिखते हैं E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT अपॉन डेनियल सेल है, दैट्स वाई n की जगह हम 2 लिखेंगे, 2f log ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या थी हमारी, तो क्या भाई Zn+2 कंसंट्रेशन अपॉन में Cu+2 कंसंट्रेशन। ओके, तो इसमें दोस्तों हमने देख लिया कि भाई जो ई सेल है लिख सकते हैं हम वेयर ई सेल इफ इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उनकी वैल्यू हमें क्या लिखनी है, 0। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल या फिर E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log of, in numerator will be getting Zn+2, in denominator will be getting Cu+2। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हमारा log यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नॉनस्ट इक्वेशन में हमें बनाना है। ठीक है, उसमें हम आगे जा रहे हैं। अभी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, इतना बोल सकते हैं कि भाई बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा कि भाई जो हमारा Zn+2 का कंसंट्रेशन है अपॉन Cu+2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या बन जाएगा, Kc। क्या बनेगा, Kc। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए। तो वो दौरान का जो टेम्परेचर रहेगा, तापमान, वो भी कैसा रहेगा, 298 केल्विन पे। ओके, तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था उसको हम अभी कैसे लिखेंगे। ओके, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, जो आपके पास 2.303 RT अपॉन F जो है, ठीक है, उसका पूरा वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लास्ट वीडियो देख लो बच्चों। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हम क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, 0.0592 अपॉन में हम डालेंगे 2। ये जो डेनियल सेल है उसकी वजह से 2 रखा हुआ है। ओके, तो उसमें ये कहां से आया भाई, तो ये जो
हमारा फॉर्मूला था 2.303, आर की वैल्यू डालेंगे 8.314, टी 298 अपॉन 96500। इसका आप सॉल्व करो तो आपको ये मिल जाएगा इजीली। ओके, ये हो जाएगा आपका log KC, क्योंकि Zn+2 अपॉन Cu+2 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, log KC। ओके, अभी दोस्तों कि डेनियल सेल है तो आपको पता होगा E0 सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट ऑन करने वाले हैं E0 सेल की जगह पे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि भाई 1.1 इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन 2 log KC। ओके, अभी इसमें log KC को हम सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो फॉर्मूला होगा हमारा log KC इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.0592। ओके, तो इसको आप सोल्व आउट करोगे तो आपको मिलने वाला है log KC इज इक्वल टू 37.288। तो उसमें आप KC को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको एंटी लॉग ऑफ 37.288 का निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको 37, तो सीधा डायरेक्टली पावर में डाल देना है। ओके, और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका KC। ओके, पर ये KC कौन से टेम्परेचर पे, तो याद रखना है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ओके, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि जो आपका E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF। अगर डेनियल सेल ना हो तो KC का वैल्यू हम कैसे मीन्स फाइंड आउट करेंगे, तो यही फॉर्मूला है NF log KC। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको हम नंबर 2 दे देंगे। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड इट आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू मेजर, अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग E0 वैल्यू ऑफ द सेल। ओके, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नर्स्ट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्लियर है। फिर आगे जाएंगे हम दोस्तों कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ओके, 3.1 क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और रिएक्शन कौन सी हमारी, तो कि भाई Mg+2 जो है, सॉरी Mg सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 2Ag+1 के साथ कंबाइन होके वो कन्वर्ट हो रहा है Mg में से Mg+2 एंड देन 2Ag+1 में से 2Ag। ओके, तो उसका हमें कैलकुलेट करना है ई सेल। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे, ई सेल क्वेश्चन मार्क है, पर E0 सेल दे हैव गिवन।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन्होंने दिया गया है वो है 3.17 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ अटैच है, ये फाइंड करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम, तो mg सिंगल लाइन mg+2 कंसंट्रेशन क्या रहेगा उनका, क्योंकि 0.130 मोलर। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करेगा Ag+1, उसका जो कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर। उसमें से सिंगल लाइन कन्वर्ट हो रहा है Ag में के सॉलिड फॉर्म। ये आगे जो Mg है वो भी सॉलिड फॉर्म। तो ये हो गया उनका रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे। नंस का फॉर्मूला E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT ऑन 2F। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे इसलिए 2 लगा दिया हमें डायरेक्ट। ln न्यूमरेटर में आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या है तो कि भाई Mg+2 कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगा Ag+1 और उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो कि ये 2 है। ओके, तो सबकी वैल्यू रखेंगे अभी हम। E नॉट सेल दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 3.17 माइनस, अभी देखो ये सबकी वैल्यू हमें पता ही है ऑलरेडी। इसका पूरा शॉर्टकट क्या है वो, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूं दोस्तों, 0.0592 अपॉन में 2 लोग। ln चला गया, अभी डायरेक्टली लोग आ गया, उसकी वैल्यू हम डाल रहे हैं। Mg+2 का कंसंट्रेशन आप देख सकते हो कितना है, तो क्या भाई 0.130 अपॉन में क्या है Ag+, तो Ag+ का कंसंट्रेशन क्या है 0.0001। तो उसको दोस्तों हम शॉर्ट में लिखेंगे 1 × 10⁻⁴ पर उसका होल स्क्वायर है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, 3.17 ये हो जाएगा आपका 0.0296 लोग 0.130 को वैसा रखेंगे, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁸ 4 2 8 स्क्वायर कर देना है, 1 का 1 रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए अभी आगे जाएंगे। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको मिलेगा E सेल इज इक्वल टू 3.17 का 3.17, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का आप जो है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपको मिल जाएगा 0.21। ओके, तो 3.17 में से 0.21 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 2.96 करीबन वोल्ट। ये हो गया आपका ई सेल। तो ये है आपका क्या आंसर। ओके, ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 3.2 आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो वो करेंगे कि जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं पहले। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में दिया गया है कॉपर सॉलिड फॉर्म प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 और 2Ag में। ओके, और ई नॉट सेल दे हैव गिवन। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या होता है Kc। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला है ऑलरेडी हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2
log Kc, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो उसमें ई नॉट सेल तो उन्होंने दिया है दोस्तों 0.46 इज इक्वल टू 0.059/2 log Kc। भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है दोस्तों में, तो चलिए वो करेंगे हम कि भाई log Kc इज इक्वल टू 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा 0.059। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा log Kc इज इक्वल टू 15.6। तो Kc सामने log जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो सीधा 15 को तो आपको पावर में ही डाल देना है, एंटी लॉग ऑफ 6 नहीं होता है, 60 निकालते हैं तो वो आ जाता है 3920, पर ना लिखो तो चलेगा, और एक पॉइंट के बाद में आंसर लिख दो 3.92 इंटू 10⁻15। ओके, ये आ जाएगा आपका Kc, और ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, जो हमें कैलकुलेट करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या होता है Kc, तो ये आपको मिल गया है Kc। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना रखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरी, उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, देवांग सर केमिस्ट्री, जिसमें डेली रेगुलरली क्वेश्चन डाले जाते हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। और मटेरियल्स, वीडियो सभी की लिंक उसके अंदर फॉरवर्ड की जाती है, तो आज ही ज्वाइन हो जाओ देवांग सर केमिस्ट्री। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।